तेरी आराधना हो, आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। सुबह उठते समय हमें क्या विचार करना चाहिए और सोने से पहले क्या विचार करके हमें सोने के लिए जाना है। पवित्र बाइबल हमें बताते हैं इसके बारे में। अगर हम प्रभु का कार्य पर विचार करके सोने के लिए जाते और प्रभु के वचन पर विचार करके हम जागते हैं, प्रिय भाई और बहन, यीशु हमारी जिंदगी के सपना को कभी तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जीवन का हर एक बात को संपन्न करने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर पर विचार करके जीना, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को और भी गहराई में, स्वर्ग रहस्य के गहराई में ले जाते। हमारे स्वर्गीय फ्रांसिस पापा ने एक सुंदर बात बताए हैं। जब कोई मीडिया वाला उनसे पूछा कि अब इतना बढ़िया प्रवचन कैसे दे पा रहे, तब फ्रांसिस पापा ने बोला कि मैं कल का प्रवचन देने के लिए आज से मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं आज से तैयारी करता हूं। मैं एक बार वचन को जोर से पढ़ूंगा और शांति से पढ़ूंगा, और जो वचन में मुझे स्ट्राइक करता है वो वचन मैं अपने दिल में रखता हूं और उसी पर मैं विचार करता हूं। सोने से पहले और नींद से जब जागता हूं तब भी मैं वो वचन पर विचार करता हूं। तो ईश्वर पर विचार करने वाले पापा के दिल में, दिमाग में ऐसे रहस्य ईश्वर प्रकट करके देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। आराधना हो। तो आज हम प्रभु की सेवा करना चाहते और प्रभु पर विचार करके हम आगे बढ़ना चाहते, तो प्रभु हमें क्या देगा? रहस्य प्रदान करके देगा। नबी इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। नबी इतिहास का ग्रंथ अध्याय 44 वचन संख्या 21, याकूब इस बात पर विचार करो, इस्राएल तुम मेरा सेवक हो, इस बात पर विचार करो, मैंने तुमको गढ़ा और अपना सेवक बनाया। इस्राएल तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। तो ईश्वर पर विचार रखकर जीने वाले एक व्यक्ति के लिए ईश्वर प्रकट करके देने वाला एक बहुत बड़ा रहस्य अगले वचन में ईश्वर में बता रहे। वचन 22, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। तो आज प्रभु हमसे बता रहे कि प्रभु के वचन पर विचार करके जीने वाला और प्रभु के रहस्य पर और प्रभु के सामर्थ्य पर विचार करके जीने वाले एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु अपना रहस्य प्रकट करके दे रहे। मैं बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। तो हम सब पापी हैं, हम सब रोज पाप में गिरते हैं और गलत सोच विचार में हम लग जाते और चुगली करते, झूठ बोलते और निंदा करते, मजाक उठाते और मजाक में हम झूठ बोलते। ऐसे हमारे दिल, मन कभी कभी ये गंदगी से भर जाते। लेकिन सोने से पहले सुबह भी हम
ईश्वर के वचन पर विचार करते हैं और ये विचार के साथ हम सोने के लिए जाते और ये विचार के साथ हम सुबह उठते हैं, तो ईश्वर का वचन हमें बता रहे, मैं बादल की तरह तुम्हारे अपराध और कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। तो ईश्वर ये धरती में क्यों? हमारा उद्धार करने के लिए। आज परम प्रसाद में उपस्थित यीशु क्यों हमारे सामने? ये डेली ब्लेसिंग क्यों हमारे लिए? हमारा उद्धार के लिए, हमारे पाप मिटाने के लिए। और ईश्वर पर विचार करके, ईश्वर के वचन पर विचार करके आज का दिन हम समय बिताए। ये हमें एक नया व्यक्ति बना देंगे, ये हमें एक नया सृष्टि बनाएंगे और हमारे पाप मिट जाएंगे। हम स्वतंत्र होकर आजादी में, सत्य की आजादी में हम जीवन बिता पाएंगे। आइए, हम दुखी होकर जीने के लिए नहीं, निराश होकर जीने के लिए नहीं, बीते जिंदगी में किए पापों के प्रति रो रो कर जीने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन पर विचार करके जीने के लिए, सेवा करने के लिए ईश्वर हमें बुला रहे। ये बुलावा हम एक्सेप्ट करें और ईश्वर के वचन पर विचार करके हम आगे बढ़े। प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सभी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सभी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद। तू मेरा जीवन दाता, मुझे है बचाता। धन्यवाद प्रभु। ईश्वर के सामर्थ्य पर, वही प्यार पर विचार करके, वचनों पर विचार करके हम आगे बढ़े। सबको जय यीशु। आवे ग्रेट डे।